खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे पाँव धोने की रस्म पर। और जिस हवाले को हम खुदावंद के कलाम में से बुनियाद बनाएंगे वो यूहन्ना रसूल के मार्फत लिखवाया गया खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से 17वीं आयत तक। और इन आयात को आप बगौर बाद में पढ़ सकते हैं। और इन 17 आयात के अंदर आपको दो किस्म की जो शख्सियात हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट अंदाज में मिलेंगी इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, इंसिडेंट में। और सबसे पहली जो पर्सनैलिटी है वो खुदावंद यीशु मसीह की है, जो इस पूरे टेक्स्ट के अंदर एक सेंट्रल पर्सनैलिटी है। और उसके बाद शागिर्द जो हैं वो दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और जब शागिर्दों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पतरस को एक अलग अंदाज में देखा जाएगा और जो बाकी 11 के 11 शागिर्द हैं उनको हम किसी अलग अंदाज में देखेंगे, क्योंकि आगे जाकर जब पाँव धोने की रस्म पर बात की जाती है तो पतरस जो है वो आगे खुदावंद यीशु मसीह के साथ आर्गू करता है, जबकि 11 शागिर्द जो हैं वो कूल एंड काम उस सारे सिस्टम को देख रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह की भी और फिर पतरस की भी जो एक आपस में आर्गूमेंट होते हैं, डायलॉग होते हैं, उनको सुनते हैं। और जब हम यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की बात करते हैं तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से हमें 3 बातें जो हैं वो वाज़े तौर पर दिखाई देती हैं। पहले नंबर पर ह्यूमिलिटी ऑफ क्राइस्ट है, यानी हम्बलनेस ऑफ क्राइस्ट है, मीकनेस ऑफ क्राइस्ट है। खुदावंद यीशु मसीह का एक आजिज़ाना रवैया है जिसके तहत वो देखें कि अपने आप को जो है वो खादम की जगह पर रखता है और फिर शागिर्दों के पाँव धोता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास वर्क ऑफ क्राइस्ट है, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने एक्ट परफॉर्म किया है खिदमत के ताल्लुक से। वो सिर्फ यही नहीं कहता कि मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि करने आया हूँ। अगर आप मरकज़ 10वां बाब पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये आयत मिल जाएगी, बल्कि वो करके भी दिखाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की पर्सनैलिटी दुनिया की एक वाहिद पर्सनैलिटी है कि जो कुछ वो कहता है, जो थ्योरी वो देता है बाकायदा उसको वो प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है ताकि हमारे लिए एक पैटर्न हो। और तीसरे नंबर पर हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक पैटर्न सेट किया गया है और फिर ये हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन है। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने इसको परफॉर्म करना है। और जब हम क्राइस्ट पर बात कर रहे हैं, उसकी ह्यूमिलिटी पर बात कर रहे हैं, उसके एक्ट पर बात करेंगे तो देखिए खुदावंद यीशु मसीह का जो काम है यहाँ पर दस्तरखान से उठा है, उसने कपड़े उतारे हैं, उसने रुमाल बांधा है, बर्तन में पानी डाला है, फिर पाँव धोए हैं और फिर शागिर्दों के पाँव उसने पूंछे भी हैं। और ये वो सारे काम हैं जो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जिस्म में रहकर कर रहे हैं। और अगर आप इनको रूहानी अंदाज में देखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की जो डिविनिटी है उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह जब दस्तरखान से उठा है तो स्पिरिचुअली तौर पर आप देखें खुदावंद यीशु मसीह की डिवाइन पर्सनैलिटी के ताल्लुक से कि वो आसमान पर जो उसका तख्त है बाप की दानी तरफ वो बैठा था, तो वहाँ से जो है वो उठकर आया है। और उसके बाद उसने अपने कपड़े जो हैं वो उतारे हैं। खुदावंद यीशु मसीह पहले ग्लोरीफाइड बॉडी में थे आसमान पर और फिर वो उस ग्लोरीफाइड बॉडी को जो है वो उतार कर नीचे मुजस्सम होते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने बाकायदा प्रेयर भी की है यूहन्ना 17वें बाब में कि जिस तरह मैं तेरे साथ जलाली था दोबारा मुझे तू उसी तरह जलाली बना दे। उसके बाद वो रुमाल बांधता है और रुमाल बांधने से मुराद है उसका काम करना, उसका खिदमत करना, खादम बन जाना। और रुमाल जो है वो मुलाजिम बांधा करते थे, खिदमत करने वाले लोग बांधा करते थे ताकि वो सर्व कर सकें। उसके बाद वो पानी में बर्तन में पानी डालता है और पानी जो है ये सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखिए खुदा के कलाम को भी पानी के साथ तशबीह दी गई है। और खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो यूहन्ना 17वें बाब में भी इस बात को कहते हैं कि जो कलाम मैंने तुम्हारे साथ किया है उस कलाम के वसीला से तुम पाक हो। और फिर देखिए खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है वो हमें पाक करता है, उसका कलाम जो है वो हमें पाक करता है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के पाँव धोते हैं, फिर पाँव पूंछते हैं और फिर वापस कपड़े पहनकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और ये स्पिरिचुअली सेंस में आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह यानी दोबारा जलाल में दाखिल होते हैं। अब ये सारे के सारे जो काम हैं ये खुदावंद यीशु मसीह की ह्यूमिलिटी है और उसने फिर
अपनी एक आजिज़ाना रवैये को, नेचर को, खिदमत करने की बात को एक प्रैक्टिकल वे में करके शागिर्दों के सामने रखा है। और खुदावंद यीशु मसीह की तरह अगर हम भी अब्दी जलाल में दाखिल होना चाहते हैं तो फिर हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के पैटर्न को अपनाना पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह की तरह हम्बल होना पड़ेगा, सर्वेंट बनना पड़ेगा। और आप अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इन बातों को देखें तो रसूलों के दरमियान अक्सर ये बहस मुबासा चलता था कि हम में से बड़ा कौन है, क्योंकि वो ये समझते थे कि जो खुदावंद यीशु मसीह के क्लोज़ रहता है, उसके करीब रहता है, वो ही बड़ा है, उसको ही ज़्यादा वैल्यू मिलती है या उसको डिग्निटी की निगाह से देखा जाता है। लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने जब इन बातों को सुना, मद्देनज़र रखा, तो फिर मसीह ने बताया कि सबसे बड़ा हकीकी तौर पर वो है जो दूसरों की खिदमत करता है, जो दूसरों को सर्व करता है, दूसरों के लिए खादम बन जाता है। और ये हमारे लिए कितना बड़ा पैटर्न है कि किस तौर से हम खिदमत करके जो है वो अब्दी जलाल में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी हमारे सामने पर्सनैलिटी थी वो थी पतरस। और पतरस अक्सर आपको पूरी अनाजील के अंदर एक प्रोमिनेंट पर्सन के तौर पर मिलेगा। जहाँ जहाँ खुदावंद यीशु मसीह जा रहे हैं, ये मसीह के साथ है, उसके पीछे चल रहा है, और बड़े बड़े मिरेकल्स के ताल्लुक से, डिबेट्स के ताल्लुक से, आर्गूमेंट्स के ताल्लुक से, क्वेश्चंस के ताल्लुक से ये शख्स जो है आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब पाँव धोने की रस्म को अदा कर रहे होते हैं, तो जब पतरस के पास वो पहुँचते हैं तो पतरस जो है वो पहले खुदावंद यीशु मसीह से कहता है, क्या तू मेरे पाँव धोएगा? फिर दूसरे नंबर पर कहता है कि तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। और फिर जब धोने की बात की जाती है तो कहता है, अगर तू मेरे पाँव धोना ही चाहता है तो मेरे हाथ और सर भी धो दे। अब पहली बात में ये खुदावंद यीशु मसीह के सामने एज ए क्वेश्चनर है, और दूसरे नंबर पर जो है ये खुदावंद यीशु मसीह को डिनाई करता है कि नहीं, तू ऐसा नहीं करने पाएगा, तू कभी मेरे पाँव धोने नहीं पाएगा। और फिर तीसरे नंबर पर जो है वो इस बात को कबूल करता है कि हाँ, तू मेरे हाथ और सर भी धो दे। और यही तीन काम, क्वेश्चनर, डिनायर और एक्सेप्टर, यही तीन काम जो हैं हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ज़िंदगी में भी नज़र आते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह उससे बैप्टाइज़ होने के लिए गए तो वो खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि नहीं, मैं तुझे बपतिस्मा नहीं, क्या मैं तुझे बपतिस्मा दूंगा? मैं तो खुद तेरे से बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। फिर वो कहता नहीं, मैं तुझे बैप्टाइज़ नहीं करूँगा। और अल्टीमेटली जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को बैप्टाइज़ करता है। और आप ये देखें कि यहाँ पर तीन जो कंडीशंस हैं वो पीटर की जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं कि किस तौर से जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ आर्गू करता है। अगर पतरस की ज़िंदगी को हम मद्देनज़र रखें तो कलीसिया के पास भी आज ऐसे ही तीन किस्म के सवालात हैं कि वो ये कहते हैं कि नहीं जी, ये पाँव धोने की रस्म जो है ये बस शागिर्दों के लिए थी, आज हमें इसको जो है एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग तो टोटली इसका जो है वो इनकार करते हैं, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा, कुछ जो हैं वो मानते तो हैं करना चाहिए लेकिन करते नहीं हैं। और मैंने तो ऐसे पादरियों को भी देखा है, वो जब पाँव धोने की रस्म का टाइम आता है तो अब हर तरह की जो कॉन्ग्रीगेशन है, वो हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कॉन्ग्रीगेशन वहाँ पर आती है, तो वो अक्सर ये ऐलान करते हैं जी अपने पैर घरों से ही धो के ले आए। ठीक है, तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों के पाँव धोए तो जो फ़लस्तीन का इलाका है, जो इसराइल का इलाका है, वो अमूमन वहाँ पे आपको पत्थर नज़र आएंगे, मट्टी नज़र आएगी, गर्द नज़र आएगी। तो लोगों के आते आते घर पे जो है वो पाँव गंदे हो जाते थे, सैंडल्स गंदी हो जाती थी। तो एक स्पेशल जो बंदा था वो वहाँ पर खड़ा किया जाता था ताकि जो भी शख्स जो है वो आता जाता है उसके पाँव को प्रॉपरली धो के वॉश करके खुशक करके उसको अंदर जो है वो भेजा जाए। और आज भी कलीसियाओं के अंदर इवन पासबान जो हैं वो जब ये रस्म अदा करने की बात आती है तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं जी अब हम लोगों के पाँव जो है हम धोएंगे, लोगों के पैर भी बड़े गंदे होंगे ने। ठीक है, तो इस तरह के आर्गूमेंट्स जो हैं वो पेश करते हैं। फिर कई दफ़ा पासबान ख़ुद जो हैं वो पाँव नहीं धोते बल्कि किसी और एल्डर की या डीकन की या किसी मुबशर की ड्यूटी लगा देते हैं या चर्च के और किसी मेंबर की जो है वो ड्यूटी लगा देते हैं, जी आएँ आप सबके जो हैं वो पाँव धोएं। ठीक है, और ऐसे लगता है कि अभी तक जो है ये सर्वेंट स्पिरिट से जो है चर्च अभी तक प्रॉपर तौर पर वाकिफ़ नहीं है। अगर प्रॉपर तौर पर वो कलीसिया इस बेस से
वाकिफ़ हो जाती कि मसीह यहाँ पर हमें एक ऐसा एक अमल करके दिखा रहा है, तो कभी इस तरह के आर्गूमेंट जो हैं वो पेश नहीं करते। और जब तक वो इस बेत से वाकिफ़ नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो मुबारक नहीं हो सकते। यानी मुबारक मकारियोस जिसको देख कर जो है कोई दूसरा शख्स वो खुशी मनाए। अब कलीसिया जो है वो इसको डिनाई करती है, मुख्तलिफ आर्गूमेंट पेश करती है, लेकिन क्राइस्ट ने जो यहाँ पर हमें पैटर्न दिया है उसको अपने सामने हमें रखने की ज़रूरत है। और जब उस पर हम बात करेंगे तो आप देखें कि अगर कलीसिया ये काम करे, ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम पाँव धोते हो, अगर तुम मेरी इस रिचुअल को एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है मसीह कहता है कि हम उसको जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर नोइंग क्राइस्ट की जो है वो बात की गई है 13वें बाब की। अगर आप 17वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इस बात को पढ़ सकते हैं। ये काम करने से जो है हम मसीह को जानते हैं। और उसके बाद देखें 14वें बाब में जब आप जाएंगे वहाँ पर रूहुल कुद्स की आमद की बात की गई है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो क्राइस्ट ने बताई, लेकिन शागिर्दों को मुकम्मल तौर पर उनका इल्म नहीं था, वो मुकम्मल उन भेदों को नहीं समझ पाए। और फिर जब रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ तो उसने कई ऐसी बातें थी जो क्राइस्ट के ताल्लुक से थीं और फिर उनको उन पर रिवील किया। उसके बाद जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, पाँव धोने की रस्म को अदा करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें 13वें बाब की 8वीं आयत में है, वी बिकम पार्टनर विद क्राइस्ट। हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके काम में शरीक हो जाते हैं। हमारी शराकत दारी जो है वो उभर कर क्राइस्ट के साथ सामने आती है। और उसके बाद आप देखें 13वें बाब की जो 10वीं आयत है वो यहाँ पर पाक होने के ताल्लुक से जो है वो बताई गई है। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। अब यहाँ पर जो है वो होली इन क्राइस्ट होने की जो है वो बात की गई है। और जब आप 13वें बाब की आप 17वीं आयत में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर लिखा है, अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। आप देखें कि यहाँ पर कितना बड़ा पैटर्न जो है वो क्राइस्ट ने हमारे सामने रखा है कि अगर हम इसमें शरीक होते हैं तो फिर हम जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है वो मुबारक भी ठहरते हैं। अब ये तमाम की तमाम वो बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल करके पहले जा चुके हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये पैटर्न दिया है कि जैसे मसीह ने किया वैसे ही हमारे लिए भी लाजिम है कि हम भी इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, अपनी कलीसियाओं में एक्सरसाइज करें। और जब एक्सरसाइज करेंगे तो ज़रूर हमारी ज़िंदगी जो है वो बाबरकत ठहरेगी। खुदावंद इन बातों के वसीला से आप सबको बरकत दे और अपनी सलामती में कायम रखे। थैंक यू सो मच।